ठीक है शौकत जी, आपने सारी स्ट्रोक्स करेक्टली बनाई। अब आपको जॉइनिंग सीखनी है इन स्ट्रोक्स की, है ना। देखिए शॉर्ट हैंड में हम इन्हीं बेसिक स्ट्रोक्स को आपस में ज्वाइन करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था वर्ड फोन का। फोन वर्ड जी अगर सर। हमें शॉर्ट हैंड में बनाना हो तो हम एफ का स्ट्रोक ज्वाइन करेंगे एन के साथ। ठीक, क्योंकि मेजर एफ एन जी कॉन्सोनेंट सर। साउंड्स हमें यही सुनाई दे रही हैं। क्लियर? जी सर। जी सर। ठीक, इससे पहले हम ज्वाइनिंग करें, कुछ ज्वाइनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। जी सर। ठीक, तो मैं वो जी रूल्स सर। आपको यहाँ पर बताता हूँ। जी। सबसे पहला रूल होता है ज्वाइनिंग में जी सर। कि ऑलवेज join the strokes without lifting the pencil। ठीक है, जी राइटिंग सर। मेरी बहुत अच्छी है तो जी सर। थोड़ा ख्याल करना। ठीक है, कोई भी सर, ठीक है। ऑलवेज जॉइन द स्ट्रोक्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। जी सर। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड में नंबर वन रूल और है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। जी जब हम सर। ज्वाइनिंग करते हैं तो काफी स्टूडेंट्स क्या होता है, उनको हैबिट एक डेवलप हो जाती है ये पेंसिल लिफ्ट करने की। ये एक बहुत जी सर। गलत हैबिट है, जिससे क्या होता है कि हमारी राइटिंग में स्पीड जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जी सर। ठीक है, शॉर्ट हैंड जब लिखना जी। होता है तो उसको फ्लो में जी। लिखना होता है। जी सर। हम फ्लो और स्पीड के ही कारण मैक्सिमम जी सर। स्पीड अचीव कर सकते हैं। जी तो सर। स्टार्टिंग से ही जी सर। ये इसकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए कि ऑलवेज जॉइन द स्ट्रोक्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। जी सर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे को कोई भी स्ट्रोक ज्वाइन करना हो, जैसे पी के साथ एल ज्वाइन करना है, फिर टी ज्वाइन जी सर। करना है, फिर एम ज्वाइन करना है। ठीक, कोई भी स्ट्रोक ज्वाइन करना है तो मैं पेंसिल, आपने देखा मैं बीच में उठाया नहीं। नहीं। ठीक, एकदम पी, यहीं से एल, फिर डी, फिर एम। ठीक, तो ये है जी पहला सर। रूल, ऑलवेज जॉइन द स्ट्रोक्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। जी सर। नेक्स्ट जो रूल होता है ज्वाइनिंग का, जी सर। वो होता है कि ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग और ज्वाइनिंग, इसको बोले ऑलवेज स्टार्ट ज्वाइनिंग द जी सर। नेक्स्ट stroke right from the end point जी सर। of फर्स्ट के first तो। stroke। ठीक है, जी सर। अब इसको हम हिंदी में बोले तो जी सर। जहां पर पहली स्ट्रोक का एंड पॉइंट होता है, जहां पर पहली स्ट्रोक खत्म होती है, जी ठीक सर। वहीं से हम दूसरी स्ट्रोक को ज्वाइन करना शुरू जी। कर देते हैं। जी ठीक सर। है, एकदम एडजेसेंटली। जी सर। जी सर। जैसे यहाँ पे मैंने ये जो ज्वाइनिंग करी, ये हमने कैसे करी थी। देखो, मैं सपोज करो आपको बोलूं एम के साथ एल ज्वाइन करो, तो एम ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब अगर एल आपको लिखना है, आप यहां से जी नहीं सर। करेंगे, आप जी सर। यहीं से जी करेंगे। या करेंगे अब सर। अगर एल के बाद आपको बोलूं कि एन ज्वाइन करो, तो एल यहां पर खत्म हुआ है, यहां से आप लिखेंगे। ठीक, एन के बाद आपको बोलूं आप टी ज्वाइन करो, तो एन जी सर। कहां पर खत्म हुआ था, यहां। यहाँ पे सर। ठीक। ठीक, टी के बाद जी सर। दोबारा आपको बोलूं एम ज्वाइन करो, तो टी यहां पर खत्म हुआ, तो यहीं से शुरू होगा। ठीक, दैट मीन्स कि जहां पर पहली स्ट्रोक यहाँ पे ये है एम, इसका जहां होती पे है वहां एंड से। पॉइंट है, हाँ, जी सर, स्टार्ट वहां राइटिंग द वहां से नेक्स्ट शुरू। स्ट्रोक राइट फ्रॉम द एंड हाँ। पॉइंट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रोक। एम यहां पर खत्म हुआ तो दूसरा स्ट्रोक यहां से। जी सर। ठीक, जी सर। अब हम आ जाते हैं इसके तीसरे रूल पर। तीसरा रूल ये है
देखें, जब मैं आपको बेसिक स्ट्रोक्स बता रहा था, आपको याद होगा मैं एरो डायरेक्शंस भी बता रहा था, जी सर, जी सर। है ना। ये जो एरो डायरेक्शंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर स्ट्रोक को उसके करेक्ट एरो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखना। क्यों? क्योंकि एरो डायरेक्शन का फर्क ही चे और अपवर्ड जी आर में हमें जी डिफरेंस सर, जी बताता है ना। अदरवाइज जी उनका शेप एंड साइज एकदम करेक्ट है। जी ठीक। सर। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि एरो डायरेक्शन का क्या महत्व है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं के के साथ डी ज्वाइन करना है। पहले मैं जी रूल लिख देता हूं इंग्लिश में। ऑलवेज राइट दीज स्ट्रोक्स। मेरी राइटिंग वाकई बहुत अच्छी है। ऑलवेज राइट नहीं दीज सर। स्ट्रोक्स according to their correct arrow डायरेक्शन। इसको हम वेक्टर डायरेक्शन भी बोल सकते हैं जी सर। शायद से। ठीक। ऑलवेज राइट दीज स्ट्रोक्स अकॉर्डिंग टू देयर करेक्ट एरो डायरेक्शन। जी सर। ठीक है ना। किसी भी जी स्ट्रोक को सर। उसके करेक्ट एरो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही लिखो और ज्वाइन करो। देखो यहाँ पे इसका क्या बोलने का मकसद है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोलूं, आप चे के साथ डी ज्वाइन करो, जी सर। तो आप क्या करेंगे? आप पहले चे लिखेंगे, जी सर। है ना। देखो, चे जब आपने लिखा, आपने पेंसिल नीचे से ऊपर नहीं ना खींचा। जी सर। आपने ये नहीं ना सोचा कि बिल्कुल इसकी शेप एंड साइज मुझे मालूम है तो चलो नीचे से ऊपर लिख देते हैं। नहीं, ऊपर इसका से एरो नीचे ऊपर। डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, तो बिल्कुल जी ऊपर से सर। नीचे। जी सर। ये क्यों? अदरवाइज अगर आप इसको अपवर्ड लिखोगे तो ये फर्क क्रिएट करेगा, क्योंकि रूल क्या है, जहां से जी पहली सर। स्ट्रोक, जहां पे पहली स्ट्रोक खत्म होती है दूसरी स्ट्रोक वही लिखना चालू। तो ये चे अगर हम ऐसे फिर लिखेंगे तो डी कहाँ ये जाएगा? फिर जी सर। डी नीचे उतरेगा, जी सर। है ना, क्योंकि चे यहाँ पे खत्म जी हुआ सर। तो डी नीचे नेचुरली उतरेगा। जी सर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं आपको आर के साथ डी ज्वाइन करना है, तब आप क्या करेंगे? जी सर। तब वो आ तो आउटलाइन वो सर डी तो ऊपर चलेगा सर। बिल्कुल, और अब डी ऐसे नीचे आएगा। ठीक है ना। तो जी देखो, सर। पूरी आउटलाइन ही बदल गई ना, जी सर। जस्ट बिकॉज ऑफ, क्या कहते हैं, जी एरो डायरेक्शन। जी सर। आउटलाइंस ही बदल गई। जी सर। तो इन्हीं आउटलाइंस को देखकर हमें वर्ड पता चलता है। जी सर। ठीक है, और ये ट्रांसक्रिप्शन में हमें मदद करता जी है। जी सर। ठीक। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। सबसे पहला, ऑलवेज जॉइन द स्ट्रोक्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। दूसरा, ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग द नेक्स्ट स्ट्रोक राइट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रोक। जी सर। तीसरा, ऑलवेज राइट दी स्ट्रोक्स अकॉर्डिंग टू देयर करेक्ट एरो डायरेक्शन। ये जॉइनिंग के तीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। एक और छोटा सा रूल है, वो भी मैं इंक्लूड करना चाहूंगा। ठीक जी है। सर। जी सर। देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ज्वाइनिंग बोलता हूं, के साथ आप डी ज्वाइन करो, जी सर। है ना। के साथ हम डी ज्वाइन करते हैं। हॉरिजॉन्टल देखें, स्ट्रोक हम है उसके जानते हैं, साथ। हाँ, हम जी जानते हैं कि जो के है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, हाँ, सर। लीनियर स्ट्रोक है। कहने का जी मतलब सर। मतलब है, जो ये लकीर होती है, लकीर के जी साथ लिखी जाती है। ठीक है। बदल आया। तो इनकी ज्वाइनिंग का रूल ये है कि जी सर। अगर पहली स्ट्रोक जी हॉरिजॉन्टल हो तो उसको अबव जी द लाइन लिखो। क्यों अबव द लाइन जी लिखो? क्योंकि जो नेक्स्ट स्ट्रोक होती है वो फिर जी ज्वाइनिंग सर। के वक्त कुछ ज्यादा ही नीचे चली जाएगी। तो जस्ट जी बिकॉज सर। ये जो लाइन स्पेस है, इनके बीचों बीच उसको फिट करवाने के लिए हम पहली हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को थोड़ा अबव द लाइन लिख देते हैं। जी सर। जी सर। ठीक। जी सर। इफ द फर्स्ट स्ट्रोक इज horizontal, write it
above the line. ठीक, if the first stroke is जी horizontal, अगर पहली stroke horizontal है, horizontal कौन सी जी होगी? K गे सर यही M N और ing. जी सर ठीक है, K गे जी सर M N और ing, इनका एरो डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होता है, बिल्कुल along the lines होता है, इसलिए इसको लीनियर भी बोलते हैं। तो अगर पहली जी स्ट्रोक सर हॉरिजॉन्टल है, राइट इट जी अबव द लाइन। जी सर ठीक, जी तो सर ये चारों रूल्स क्लियर हैं आपको? जी सर ये अच्छे से आ गए सर। ठीक, अब मैं चाहता हूं आप मेरे को ज्वाइन करके दिखाएं। आर के साथ आप डी ज्वाइन करें। एक मिनट सर। सर आर के साथ किसको सर ज्वाइन करना है? डी, सर आर के साथ डी सर, पी बी टी डी सर। सर ये देखें, एक मिनट सर मैं इस कॉपी को उठाता हूँ, प्लेन पेज पे नहीं होगा। ठीक, देखो लाइन लाइंड कॉपी पे ही लिखा करो। जी सर जी सर। और डी सर, ये अगर आर तो डी सर ऐसे। ठीक, मैंने आपको बोला आर के साथ डी ज्वाइन करा, आपने जी सर डाउनवर्ड आर करके डी कर दिया। जी सर ठीक, अब जी मैं आपको सर बोलता हूं आप अपवर्ड आर के साथ डी ज्वाइन करो। जी सर सर ट्राई करो अपवर्ड आर के साथ डी ज्वाइन करना। कर दिया सर आपने? किया। जी ठीक, सर अब मेरे को बताओ आपने डाउनवर्ड आर के साथ भी डी ज्वाइन किया, डाउन अपवर्ड आर के साथ भी डी ज्वाइन किया, तो इन दोनों में ज्यादा जी इजीली कौन लिखा गया? सर ये जो दूसरा वाला मैंने लिखा अपवर्ड आर के साथ। बिल्कुल सही। तो जी देखा, सर यही मैं पहले लेसन में आपको बता रहा था कि जब हम आपस में ज्वाइनिंग करते हैं, कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, तो कुछ फेवरेबल कॉम्बिनेशंस होती हैं। जी सर ठीक है, कहीं पर जी डाउनवर्ड आर हमें जी ज्यादा क्या कहते हैं फ्लो बनाता है, और कहीं पर जी अपवर्ड सर आर हमें ज्यादा फ्लो बनाता है। जी ठीक है, सर देखो इस केस में आपको अपवर्ड आर ज्यादा सूट किया जी आर जी के सर साथ डी ज्वाइन करने में। अब देखें, जी आपको सर मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देता हूं, वो है आर के साथ एम ज्वाइन करना। जी अब सर आप आर के साथ एम ज्वाइन करो दोनों तरीके से, अपवर्ड आर के साथ भी, डाउनवर्ड आर के साथ भी, और मेरे को बताओ कि कौन सी फेवरेबल कॉम्बिनेशन है, डाउनवर्ड आर वाली या अपवर्ड आर वाली? सर एक मिनट सर, ये हो गया आर के साथ एम, और ये हो गया आर के साथ सर अभी डाउनवर्ड वाली है सर, ये आप देखिए सर, क्योंकि सर इसमें बहुत मतलब ये आसान होता है ये बनाना, ये आर के साथ एम बनिस्बत इसके, ये आर के साथ एम, ये बिल्कुल, आसान होता है डाउन यहाँ पे ये। डाउनवर्ड आर। जी सर ये वाला सर जी, ये बिल्कुल, सर। जब आप अपवर्ड आर करते हैं फिर एम बनाते हैं, तो आपने जी महसूस सर किया होगा इस पॉइंट पे आके आपका पेंसिल का फ्लो ब्रेक जी हुआ सर होगा, जी सर जी सर है ना? जी सर लेकिन जब आप डाउनवर्ड आर के साथ एम का स्ट्रोक फॉलो करवाते हैं तो बहुत इजीली आपका पेंसिल चलता है कॉपी पे। जी सर ठीक है ना? तो यही जी सर यही जो फेवरेबल कॉम्बिनेशंस होती हैं, यही कारण है हमने शॉर्ट हैंड में ऑल्टरनेट स्ट्रोक्स का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। जी सर जी सर ठीक, अब आपको ये मालूम चल गया कि हम ऑल्टरनेट जी स्ट्रोक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जी सर जी सर अब देखें, आर के ऑल्टरनेट स्ट्रोक्स आपने इनका फंडा सीख लिया। अब आपको जी मैं सर एच के ऑल्टरनेट स्ट्रोक्स का बताता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल जी सर वर्ड होता हंग। ठीक है, हंग, हंग या हैंग होता वर्ड। आप जी एच सर के साथ मुझे आईएनजी का स्ट्रोक ज्वाइन करके दिखाओ। सर एच के एच साथ। के, हाँ, एच के साथ आप आईएनजी का स्ट्रोक ज्वाइन करो। हाँ जी सर, एच के साथ सर ये हो गया, एक मिनट सर, ये हो गया सर, अगर मैं इसको ऐसे लूँ सर, ये हो गया एच, फिर मुझे आईएनजी फॉर्म इसके साथ लगानी है
सर ऐसे सर मकन ये हो गया एक HING सर, ये वाली सर ठीक है, H आपने किया है और डाउनवर्ड एज के साथ। जी। इसके बाद है सर जो दूसरा वाला है इसका वो है सर अपवर्ड एज। क्योंकि वो अपवर्ड है जी सर, अपवर्ड वो ऐसे है, अगर मैं इसको ऐसे लूँ H फिर लिखूंगा ING सर, ये वाला। तो जी सर, अब सर इजी लेकिन कौन सा रहा? आसान नहीं है सर। सर सबसे इजी ये मुझे लगा, ये सेकंड वाला सर, बिल्कुल ये सही, जी सर। बिल्कुल सही। देखो, जब आप डाउनवर्ड एज के साथ आईएनजी जी बनाते हो सर। तो जी सर। इस पोर्शन में थोड़ा आपको जी फर्क ये नजर आता है, ब्रेक होता है। जी सर। फ्लो में नहीं चलता। लेकिन जी अगर सर। आईएनजी का स्ट्रोक आप अपवर्ड एज के साथ लिखोगे, जी इजीली सर। लिखा जाएगा। जी सर। ठीक है ना? तो जी इधर सर। जी सर। अपवर्ड एज कंफर्टेबल रहा आपको। जी सर। अब जी सर। अब आप सपोज करो, आपको मैं बोलता हूं कि आप एच के साथ जी का स्ट्रोक ज्वाइन करो, एच के साथ गे का स्ट्रोक ज्वाइन करो। जी सर। तब बताओ कि अपवर्ड एच सर सूट करेगा या डाउनवर्ड एच सूट करेगा। जी जी, गे का स्ट्रोक सर, गे सर ये हो गया H, और इसके साथ देखो जब मैं डाउन, गे करूं हाँ, सर ये देखो हो गया। शौकत भाई, हेलो। जी जी। जी सर। देखो, जब जब आप एच लिख रहे हो ना, मैंने आपको पहले भी बोला कि जो डाउनवर्ड एच है वो थोड़ा सा जी सर, सर्कल ये बना के ऐसे थोड़ा हल्का सा डायगनल, सर आप इसको ऐसे। एकदम 90 डिग्री वर्टिकल रख रहे हो। जी सर। जो डाउनवर्ड एच होता है ना, ये हल्का डायगनल होता है, आप इसको अच्छा एकदम जी सर। वर्टिकल रख रहे हो 90 डिग्री ना, वैसा नहीं, थोड़ा सा। और सर्कल कंप्लीट करो ना, जी सर। आप इसकी हुक निकाल रहे हो, सर्कल करके, प्रॉपर कंप्लीट करके सर्कल फिर डायगनल। ठीक है सर। ठीक। हाँ, अब आप डाउनवर्ड एज के साथ गे का स्ट्रोक ज्वाइन करो और देखो, कंपेयर करो। जी सर। या कौन सा इजी लगा आपको? सर डाउनवर्ड ये वाला, ये मतलब ये जो ये है सर अप टू डाउनवर्ड, और ये जो है सर बिल्कुल, ये अपवर्ड है, ये मुझे मुश्किल लगा, ये आसान लगा ये वाला। बिल्कुल। जब आप अपवर्ड एज करते हैं उसके बाद गे लिखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसकी जी जगह सर। अगर आप डाउनवर्ड एज लिखोगे और गे बनाओगे, बहुत इजीली आपका पेंसिल चलेगा। जी सर। जी सर। तो इसलिए हम शॉर्ट हैंड में फेवरेबल जी कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए अपवर्ड या डाउनवर्ड मॉडिफाई करते रहते हैं, जी सर। एरो डायरेक्शंस इनकी। ठीक जी है? सर। जी सर। जी सर। तो अब आपने जॉइनिंग के रूल समझ लिए। जी सर। अब कुछ आपको इंपॉर्टेंट जॉइनिंग्स बताता हूं मैं। जी सर। आप ज्वाइन करो पी को बी के साथ। सर अगर मैं P को B के साथ, हाँ, सारे रूल्स मद्देनजर रख के सर ये है सर, ज्वाइन करो। सर जो मैंने ये रखा सर, ये है सर PB, सर मतलब ये कि जो P है सर हम्म, ये लाइट है, और B जो है वो डार्क है। परफेक्ट। पी और बी जी सर। जी बिल्कुल सर। एक ही लाइन में आएगा ये। जी सर। पी ऐसे लिखा जाता है, जहां पर पी खत्म वहीं पर बी लिखेंगे हम। ठीक है, जी ये सर। एक लकीर जरूर बन रही है, लेकिन फर्क लाइट और डार्क में जी हमें सर। पता लग रहा है। इसी तरीके से टी और डी ज्वाइन करो। सर ये हो गया सर, अगर इसको ये अगर T हो गया तो ये हो गया D। सर का हो गया, ये हो गया सर T लाइट, ये डार्क स्ट्रोक हो गया फिर सर D। बिल्कुल, TD। आपस में कुछ भी ब्रेक नहीं करना है यहाँ पे, हाँ एक ही सर। लकीर में टी और डी। जी। जी सर। उसी तरीके से जे और जे लिखना हो, जे जे। जी। जी सर ऐसे। के और गे लिखना हो तो जी। के और गे।
जी सर। ठीक। अब ये जी हम सर। स्ट्रेट स्ट्रोक्स को आपस में ज्वाइन कर रहे थे, अब जी हम सर। कर्व स्ट्रोक्स भी बीच में ज्वाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको बोलता हूं मैं बी के साथ एफ ज्वाइन करो, ये ज्वाइनिंग करके सर दिखाइए। सर बी के साथ सर जब एफ को ज्वाइन करेंगे, बी तो एक डार्क स्ट्रोक है सर, हाँ, बी के साथ और एफ एफ कर्व को स्ट्रोक। एफ जो है, एफ एक करो स्ट्रोक है सर, लाइक दिस। ध्यान ध्यान। एक सर ये है। बिल्कुल सही, बिल्कुल जी सही। सर। बी का आपने ऐसे स्ट्रोक लिया, उसके बाद एफ ऐसे, करेक्ट, जी सर। बहुत सही। जी तो सर। आपको पता लग गया आप स्ट्रोक्स कैसे ज्वाइन करते हैं। ठीक। जी सर। जी सर। अब देखो, जी सर। थोड़ा सा डिफिकल्ट ज्वाइनिंग आपको बताता हूँ। आप एस एच और डाउनवर्ड आर ज्वाइन करो। सर एस एच और डाउनवर्ड आर सर। बिल्कुल, आप एस एच सर और देखिए डाउनवर्ड आर सर, ज्वाइन करो। एस एच और डाउनवर्ड आर। जी सर, ये हो गया सर। अगर ये एस एच है और ये है डाउनवर्ड आर, डाउनवर्ड सर, लाइक दिस आई थिंक सर, ऐसे हो गया ये बहुत सर, बढ़िया, लाइक दिस। बहुत सही, बहुत सही। श का स्ट्रोक ऐसे और डाउनवर्ड आर बिल्कुल ऐसे, बहुत सही। जी सर। अब अब आप ज्वाइन करो श, डाउनवर्ड आर और एल, ये आप जरा ज्वाइन करो। सर शो, एक मिनट सर, शो डाउनवर्ड आर और एल सर, लाइक दिस। देखो, बहुत सही। देखो, थोड़ा सा आपको यहाँ पे खुद भी महसूस हो रहा होगा स्ट्रोक्स में गड़बड़ी कर रहे हो आप, क्योंकि अब हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं ना, थोड़ी डिफिकल्ट ज्वाइनिंग है, तो अभी हाथ बैठने बैठने में टाइम लगेगा। ठीक जी है। सर। हर किसी स्ट्रोक को जी उसके करेक्ट शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग लिखो। देखो, श का आपने साइज थोड़ा छोटा कर दिया है, श फुल लेंथ, आर इक्वली फुल जी लेंथ सर। और एल भी फुल लेंथ। जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है, किसी स्ट्रोक को छोटा बड़ा मत करना, उसका शॉर्ट हैंड में बिल्कुल जी अलग मतलब निकलता है। जी सर। श डाउनवर्ड आर एल। अब नेक्स्ट मैं आपको बोलता हूं, अब ज्वाइन करो थ के साथ एल। सर ठो के साथ एल सर, ये हो गया ठो और ये हो गया सर एल, और ये हो गया एल सर, थो ठीक, और एल। बहुत सही। थ एकदम स्टार्टिंग ब्रैकेट और एल अपवर्ड कर्व। जी सर। जी सर। ठीक। थ के साथ एम ज्वाइन करना हो कैसे करेंगे? सर अगर ये हो गया थो तो ये हो गया एम, ये हो गया बहुत थो, ये हो गया ठीक, थ एम, एम। करेक्ट। जी सर। अब अब आप ज्वाइन करो एफ और डाउनवर्ड आर। सर ये हो गया एफ और डाउनवर्ड आर सर, ये हो गया एफ तो डाउनवर्ड आर, ऐसे बनेगा सर। ये हो गया, कहाँ पे चला गया ये सर, ये हो गया एफ, ये हो गया डाउनवर्ड आर। ठीक, आपको लगता है आपने एफ करेक्टली बनाया? सर एफ सर, थोड़ा मुझे ऐसे करना था, फिर यहाँ पे थोड़ा सर गड़बड़ी हुई होगी सर, मैं नया इसी बना सर। बिल्कुल, ये हाथ बैठने में टाइम लगेगा, इसके लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगी। जी देखो, सर। ये है थोड़ी सी डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है। जी एफ सर। आपने ऐसे लिखा, एफ के जी साथ सर। ही आर ऐसे लिख दो, थोड़ा सा बाहर की जी तरफ सर। पूंछ निकाल के। ठीक है, एफ के साथ जी डाउनवर्ड सर। आर। अब सर आप लाइक ज्वाइन करो एफ आर और एल। दिस सर, एफ सर, एफ डाउनवर्ड आर और एल। एफ डाउनवर्ड आर और एल। अच्छा सर, ये हो गया डाउनवर्ड आर और ये हो गया एल, एल फिर सर, एल फिर ऐसे ही सर। बिल्कुल, देखो एफ यहाँ पे आपने थ जैसा लिखा है,
जी सर जी रिक्लाइंड है। जी सर, ये ऐसे जी। एफ सर, डाउनवर्ड आर सर, सर लाइक दिस। सर ये ठीक है ना अब? ठीक, एफ, डाउनवर्ड आर और एल। जी ठीक। जी सर। जी सर। अब नेक्स्ट आपको बोलता हूं, थ अपवर्ड आर, एफ डाउनवर्ड आर। सर थ, अपवर्ड आर, एफ डाउनवर्ड आर विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। जी सर थ, एफ अपवर्ड आर सर, उसके साथ क्या है फिर सर? थ अपवर्ड, एफ, अच्छा थ, थ एफ। सर ये आपने कहीं पे लिख के रखा, थ अपवर्ड आर फिर ये एफ आर है सर। कॉपी, ये थ है ना कॉपी पे लिखना। सर जी सर, जी सर। अपवर्ड आर उसके बाद है सर, तो अपवर्ड इसके बाद है एफ, एफ और डाउनवर्ड आर। उसके बाद है सर डाउनवर्ड आर, डाउनवर्ड आर सर लाइक दिस। ठीक ठीक ठीक। थ का स्ट्रोक, फिर ये ऐसे आ गया अपवर्ड आर, जी फिर सर। एफ का स्ट्रोक, फिर डाउनवर्ड आर। जी सर। ठीक है। जी सर। जी सर। जी सर। तो ये कुछ, ये हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट कॉम्बिनेशंस हैं। जी सर, थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। बिल्कुल प्रैक्टिस की इसमें जरूरत है, और इसीलिए जी आपको अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ। जी सर। जी सर। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3 है, आप देख सकते हैं बुक में। जी सर, उसमें देखिए सर। जितनी भी ये कॉम्बिनेशंस बताई गई है ना, वो सारी की सारी कॉम्बिनेशंस आप प्रैक्टिस करो। ठीक है सर। ठीक है। मैं ये है थ्री थ्री एक्सरसाइज नंबर। सर, मैं थ्री भी करूंगा, मैं फोर भी सर करके लाऊंगा, फिर मैं दिखाऊंगा सर कल। बिल्कुल, कल मैं आपसे पूछूंगा ये, जैसे आज मैंने एट रैंडम आपको स्ट्रोक्स पूछी, कल मैं कॉम्बिनेशंस पूछूंगा। ठीक है। ठीक है ये सर। ठीक है सर। एक्सरसाइज 3 है, सारी की सारी कॉम्बिनेशंस आप करके ले जी आइए। सर। ठीक है। कोई सवाल, कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन जी होगा, मेरे से सर। पूछना, मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलें फिर, मिलते हैं कल। जी सर, थैंक यू सर। सर थैंक्स अ लॉट।